सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। लर्निंग टॉपिक चल रहा है हमारा लाइव क्लासेस के माध्यम से। रिकॉर्डेड के रूप में आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है, आप लोगों ने देख लिया होगा। हम लाइव के माध्यम से दोबारा से इन टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, याद रखना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइव प्रीफेयर करते हैं या रिकॉर्डेड प्रीफेयर करते हैं। लाइव का थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगता हो, बट बेटर होता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देखें। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट बिंदु पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। छोटा सा बिंदु है, लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग एग्जाम्पल यहाँ से आता है, उदाहरण पूछेगा और ये पूछेगा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एक कौन सा प्रकार है, ये आपसे पूछेगा। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रकार के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा हूँ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। और ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, आप इसमें से बहुत इजी से प्रश्न आते हैं, बहुत एग्जाम्पल रिलीवेंट प्रश्न। ठीक है, तो सभी को नमस्ते। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझने की एग्जाम पैटर्न है। तो एग्जाम पैटर्न मैंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे जो पुल पर एग्जाम्पल आता है, अधिगम स्थानांतर, क्या है? अधिगम स्थानांतर, अधिगम स्थान। ऑफ लर्निंग दो टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछता है। या तो 50% चांस है कि प्रकार के ऊपर प्रश्न आएगा, या चांसेस ये हैं कि प्रकार और सिद्धांत, दो चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ट्रांसफर लर्निंग के प्रकार क्या है और ट्रांसफर लर्निंग के सिद्धांत क्या है। इन्हीं में से लगभग प्रश्न आने के पूरे चांसेस है। मैं सबसे पहले प्रकार की अर्थ की चर्चा कर रहा हूँ। अर्थ का मतलब होता है, आज आपने कोई चीज सीख रखी है, मान लीजिए मेरे से आपने सीख ली, और कल समय के साथ, परिस्थिति के साथ आपको उसी ज्ञान का प्रयोग जब दूसरी जगह करना पड़े, तो वो एक प्रकार से क्या कहलाएगा? ट्रांसफर लर्निंग का। ठीक है ना? एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग जब दूसरी जगह अपन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। तो बेसिक तो चीज आपको समझनी है कि प्रकार क्या है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रकार तीन प्रकार आते हैं: धनात्मक, पॉजिटिव, नकारात्मक, मुख्य प्रकार यही होते हैं, और शून्य, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बेसिकली प्रश्न आपसे पूछता है कि अधिगम स्थानांतरण के तीन प्रकार कौन से हैं। तो मूल रूप से पॉजिटिव या धनात्मक जिसको बोलेंगे, नकारात्मक या नेगेटिव जिसको बोलेंगे, और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आएंगे। देखो, पहले सिंपल एग्जाम होती थी ना, तब तो नॉर्मल प्रश्न आता था, बट आजकल जो है ये पॉजिटिव के जो प्रकार हैं उनके ऊपर भी प्रश्न आता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? सही है? आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, आप सही होगी शायद। अब एक बार देख लेना, सही होगी मेरे अकॉर्डिंग। अभी आ रही है सही, चलो ठीक है, अभी सही आएगी, देखना। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के तीन प्रकार हैं: धनात्मक, नकारात्मक और शून्य। समझिएगा, धनात्मक का मतलब होता है जब कोई एक कार्य दूसरे कार्य में हमारी मदद करता है, जब एक विषय दूसरे विषय में हमारी मदद करता है, यानी जहां हमें सहायता मिलती है। क्या मिलती है? जहां हमें सहायता मिलती है, वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव होगा। जहां नुकसान होता है, याद रखना, क्या होता है? नुकसान होता है, वो क्या है? नकारात्मक। और ना प्लस और ना दोनों ही नहीं है, याद रखना, तो वहां क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। शून्य को याद करने का एक ही तरीका है, एक साधारण सी भाषा आएगी कि जहां प्रभाव नहीं पड़ता हो वहां आपको जीरो करके आना है, शून्य करके आना है। इनके ऊपर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। धनात्मक का मतलब समझ गए आप? साइकिल चलाने वाला बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता है सेकंड ग्रेड में, जैसे प्रश्न आ गया। टेनिस खेलने वाला बच्चा बैडमिंटन खेलना सीख जाता है। सोशोलॉजी का प्रयोग इतिहास में किया जाता है। गणित का प्रयोग फिजिक्स में किया जाता है। ये सब पॉजिटिव है, समझ रहे हैं आप? जब कोई क्रिया कार्य दूसरे कार्य में सहायता पहुंचाती है तो पॉजिटिव हो। नेगेटिव में क्या होता है? नुकसान होगा। भारत में ड्राइविंग करने वालों को अरब कंट्रीज में ड्राइविंग के लिए
गलतियां। अंग्रेजी टाइपिंग करने वाले को हिंदी टाइपिंग के लिए कहना गलतियां होंगी। फुटबॉल खेलने वाले को वॉलीबॉल खेलने के लिए कहना गलतियां होंगी। नाव चलाने वाले को साइकिल चलाने के लिए कहना गलतियां होंगी। और एक एग्जाम्पल आरपीसी का जो बड़ा लोकप्रिय है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, एच टेट में, सी टेट में, सेकंड ग्रेड में, सब में, कि एक बच्चा बुक का बहुवचन बुक्स करता है, पेन का बहुवचन पेन्स करता है, और वो माउस का बहुवचन माउसेज करता है। वो ट्रांस ऑफ लर्निंग क्या है? क्योंकि माउस का बहुवचन माउसेज नहीं होता है, माउस का बहुवचन क्या होता है? माइस होता है। क्या होता है? माइस होता है। तो ये नुकसान हो गया बच्चे का, क्योंकि नॉर्मली हमने ये पढ़ा कि बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। तो जहां नुकसान होता है, याद रखना, वो क्या कहलाएगा? नकारात्मक, नेगेटिव कहलाएगा। और तीसरा जो होता है शून्य, जीरो ट्रांस ऑफ लर्निंग, जहां भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? प्रभाव नहीं पड़ेगा मतलब प्रभाव का मतलब ये होता है जैसे कि गणित और भाषा का संबंध है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। एक प्रश्न आया रीट में, बल्लेबाजी करने वाला बच्चा गेंदबाजी का अभ्यास करता है तो उसकी बल्लेबाजी पे प्रभाव नहीं पड़ता, ये सुन। रहीम जी के दोहों को याद करने वाला कबीर जी के दोहों को दोहराता है, इससे उसकी याद करने की शक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ट्रांस ऑफ लर्निंग क्या है? सुन। जहां प्रभाव नहीं पड़ता, ये भाषा आ जाएगी। बस इतनी। आवाज कट। अच्छा, लेट सही आ रही है ना? हेलो हेलो। अभी चेक करना, मेरे रिकॉर्डिंग सही आ रही होगी। फटफट। चलिए ठीक है। जो मैंने अभी समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव में सहायता मिलेगी, नेगेटिव में नुकसान होगा, और सुनने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा लिख लें इसके बारे में, धनात्मक के बारे में लिख लें, शॉर्ट में लिख लें, कोडवर्ड में लिख लें, पूरे नोट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहां सहायता मिलती है, जहां सहायता मिलती है, वह धनात्मक ट्रांस ऑफ लर्निंग। जहां सहायता मिलती है, जहां सहायता मिलती है, जहां सहायता मिलती है, वह धनात्मक है। जैसे साइकिल चलाने वाला बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीख। ये उदाहरण लिख लें, बार बार आता है। उदाहरण को लेकर एक कन्फ्यूजन भी होगा, वो भी मैं समझा दूंगा। जहां सहायता मिलती है, पॉजिटिव है, कोर्ट में लिख लें। जैसे साइकिल चलाने वाला बच्चा मोटरसाइकिल चलाना, ये पॉजिटिव ट्रांस ऑफ लर्निंग। टेनिस खेलने वाला बच्चा बैडमिंटन खेलना सीख जाता है, ये तो दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल लिख लो आप। ठीक है। नेगेटिव में क्या लिखोगे? जहां नुकसान होता है, जैसे। तो यहां सबसे लोकप्रिय एग्जाम्पल आजकल ये आ रहा है। यद्यपि थर्ड ग्रेड में दिनज सेवा चयन बोर्ड ने इसका आंसर नहीं माना, इनकी तो कहानी खराब है, ठीक है ना। बाकी ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, एच टेट में आया हुआ है, सीट सभी में यही होता है कि बुक का बहुवचन बुक्स करता है, पेन का बहुवचन पेन्स करता है, और वो माउस का बहुवचन माउसेज करता है। वो नेगेटिव ट्रांस ऑफ लर्निंग। समझ में आ गई? नकारात्मक में क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है? नुकसान। एस ग्रेड की बुक अपडेट हो गई, बस प्रूफ रीडिंग चल रही है। नकारात्मक में क्या होगा? नुकसान। जैसे बुक का बहुवचन बुक्स करने वाला बच्चा माउस का बहुवचन माउसेज कर देता है, ये नेगेटिव है। या हिंदी टाइपिंग करने वाले बच्चा अंग्रेजी टाइपिंग जब करता है तो गलतियां करता है, नेगेटिव है। नाव चलाने वाले को साइकिल चलाने के लिए कहना, नाव में बल उल्टा लगता है, साइकिल में उल्टा लगता है, नुकसान होगा। कोई भी एग्जाम। पॉजिटिव माना था, वो गलत माना था कुलदीप उसको, बहुत गलत है वो एकदम से गलत माना है, लेकिन अब अध्ययन चयन बोर्ड, बाकी वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। वो आरपीसी में टेट में आया पर्सन है, एच टेट में आया, अभी में नहीं।
ये नकारात्मक समझ में आ गया? जहां नुकसान होता हो, कोई भी उदाहरण लिख लें, साइकिल चलाने वाले को नाव चलाने। सुनने में क्या लिखोगे आप? जहां प्रभाव नहीं पड़ता वह ट्रांस ऑफ लर्निंग क्या है? सुन। एक छोटी सी लैंग्वेज लिख लो, बस यही याद रखना, दो तीन बार प्रश्न आया, दोनों तीनों बार ये लैंग्वेज आएगी। प्रभाव नहीं पड़ता ये भाषा आएगी वहां। जहां ना तो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो सुनने। जहां ना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ना ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो ट्रांस ऑफ लर्निंग बस सुनने। रिंकी कौशिक वीक में लाइव क्लासेस वैसे मैं 3 बार 3 डेज की कोशिश करता हूँ, लेकिन पिछली बार भी 2 डेज ही हुई थी, इस बार 3 डेज होगी। नॉर्मली 3 दिन होती है, 2 या 3 दिन, लेकिन 3 दिन होनी चाहिए। वीक में 2 ही दिन हुई, इस बार कोशिश। सुनने समझ में आ गई? जहाँ ना पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, वो सुन। ओल्ड पेपर को ही गलत कर देता है कुलदीप, सही। आप क्या रिलायबिलिटी। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा सा डिटेल में जाना अपने को। तो धनात्मक है ना, इसके प्रकार हैं, ये आजकल आने लग गए। धनात्मक जो ट्रांस ऑफ लर्निंग होता है ना, इसके कई प्रकार हैं। धनात्मक के प्रकार हैं पार्श्व। पार्श्व का मतलब लेटरी है। एक पक्ष से भी बोल सकते, एक पक्ष से भी। पार्श्व बाइलेटरी है। बाइलेट बाइलेट्रियल, पार्श्वीय बाइलेट्रियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लंबात्मक, सभी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इनको। वर्टिकल। चौथा है क्षैतिज अनुक्रमिक। समझ लीजिएगा इसको। पार्श्व का मतलब है लेटरियल, द्विपार्श्व का मतलब है बाइलेटरियल, लंबात्मक का मतलब है वर्टिकल, अनुक्रमिक का मतलब है सिक्वेंशियल, और क्षैतिज का मतलब है हॉरिजेंटल। बहुत एग्जाम्पल आते हैं, बड़ी छोटी सी चीजें बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये किसके पार्ट हैं? धनात्मक के पार्ट हैं। मैं एक प्रश्न बताऊंगा जो आपको बड़ा कंफ्यूज कर सकता है, मैंने टेस्ट में भी, हो सकता है आपके आ जाए। पार्श्व एक पक्षीय का मतलब, लेटरियल का मतलब ये होता है, एक स्थिति में कोई चीज को उसको जब दूसरी स्थिति में या उस जैसी स्थिति में यूज कर रहे हो, एक पक्षीय। समझ रहे हैं आप? कि आपने घर में आज स्कूल में सीख के आए कि 5 - 3 = 2 बचते हैं, और घर में फ्रिज में से 5 में से 3 आम निकाल के आपने कहा, हाँ, मैंने 5 में से 3 आम निकाली, कितने बच गए? 2। ये पार्श्व एट्रियल है। वजन एक छोटी सी लाइन लिख लो, एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग उसी के समान दूसरी जगह कर। ये है ना, इसका पार्ट होता है हॉरिजेंटल का, ये पार्श्व, और ये अनुक्रमिक भी इसका पार्ट होता है। तो क्या लिखोगे पार्श्व का मतलब? एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग उसी के समान दूसरी जगह पे करना। एक जगह सीखे गए ज्ञान का प्रयोग उसी के समान दूसरी जगह पे करना, ये पार्श्व है। जैसे बच्चा 5 - 3 सीख के आया, बराबर 2 बचते हैं, वो घर के फ्रिज को खोल के 5 में से 3 आम निकाल के कहता है कि वहां 2 आम बच गए। ये ट्रांस ऑफ लेटरियल ट्रांस, एक स्थिति में सीखे ज्ञान का के समान। दूसरा है द्विपार्श्व बाइलेटरियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। छोटी सी भाषा याद रखनी है। मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं, और यही कार्य जब मैं राइट हैंड से करना शुरू कर दूंगा, शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य को दूसरे अंग से कर। मैं लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेलता हूं, और यदि मैं एक दिन राइट हैंड से क्रिकेट खेलना शुरू कर दूंगा, तो ये ट्रांस ऑफ लर्निंग।
शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य को देख लो, शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य को दूसरे अंग से। फर्स्ट ग्रेड की ऑब्जेक्टिव बुक। बायोलेटरी में क्या है? शरीर के एक अंग से किए जाने वाले कार्य को शरीर के दूसरे अंग से। बस अंग याद रखना आप, द्विपार्श्व। लंबात्मक वर्टिकल, निम्न से उच्चतर की ओर, निम्न से उच्चतर की ओर। वर्टिकल क्या होता है? निम्न से ऊंच। एक सिंपल सा एग्जांपल है, साइकिल चलाने वाला बच्चा मोटरसाइकिल चलाना सीख, मोटरसाइकिल चलाने वाला बच्चा कार चलाना सीख। ये क्या होता है? लंबात्मक होता है। अब आप कह दोगे सर ये ऐसा एग्जांपल आया हुआ है और ऑप्शन में धनात्मक भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, धनात्मक भी दे रखा है और लंबात्मक, तब उत्तर क्या करोगे? तब ये ज्यादा सही, क्योंकि ये किसका पार्ट है? धनात्मक का। साइकिल चलाने वाला बच्चा मोटरसाइकिल चलाना है, निम्न से उच्चतर की ओर जा रहा है, वर्टिकल है, लेकिन वर्टिकल किसका पार्ट है? धनात्मक का पार्ट है, इसलिए ज्यादा सही आंसर क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक, याद रखना इस। वैसे इसका मतलब क्या है? निम्न से उच्चतर। साइकिल से गाड़ी, गाड़ी से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी, ये निम्न से उच्चतर होता है। लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में हो, धनात्मक और लंबात्मक, और एग्जाम्पल ये आ जाए तो क्या करके आना? ओके, तो ये निम्न से उच्चतर की ओर होता है, जैसे मोटरसाइकिल से गाड़ी चलाना। लेकिन ऑप्शन मैंने बता दिया है, कंफ्यूजन रखना। अनुक्रमिक सिक्वेंशियल, कोई चीज को कर्मिक और सकारात्मक रूप से सीखना, कर्मिक रूप से सीखना। जैसे अपन काउंटिंग सीखते हैं तो सबसे पहले गिनती सीखेंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर गुणा, फिर भाग। ये जो अपन प्रक्रिया सीखते हैं ना, कि प्लस है, फिर माइनस है, फिर गुणा है, फिर भाग है, ये जो प्रोसेस है ना, ये अनुक्रमिक होता है। गिनती, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये अनुक्रमिक है। और लास्ट है क्षैतिज, ओरिजेंटल, समान स्तर, समान विषय का प्रयोग दूसरे समान विषय, समान विषय का प्रयोग दूसरे समान विषय, समान विषय का प्रयोग जब दूसरे समान विषय। समझ में आ गया? क्षैतिज का मतलब क्या है? समान विषय का प्रयोग दूसरे समान विषय। गणित का प्रयोग फिजिक्स में, हिस्ट्री का प्रयोग सोशोलॉजी में कर रहे हो, सोशोलॉजी का प्रयोग हिस्ट्री में कर रहे हो, जहाँ विषय संस्कृत का प्रयोग हिंदी में कर रहे हो, हिंदी का प्रयोग संस्कृत में कर रहे हो, ये सम स्तर। तो क्षैतिज को क्या बोलते हैं? सम स्तर, समान स्तर के विषय का प्रयोग, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं पॉजिटिव के, ये याद रखना। इसमें एक जैसी स्थिति का प्रयोग दूसरी स्थिति में करना, इसमें शरीर के एक अंग से दूसरे अंग का प्रयोग, इसमें निम्न से उच्चतर, मोटरसाइकिल से गाड़ी, इसमें प्लस माइनस गुणा भाग, और इसमें समान विषय। ओके, ये मुख्य प्रकार। यदि स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको ये देख के जाना है, यहां से लगभग प्रश्न आ जाए। थोड़ा सा माइंड में रखना, एक व्यक्ति हुआ है सुन, बस इस पे नाम आया हुआ है, सुनक ने ट्रांस ऑफ लर्निंग के 4 प्रकार बताए। इसके अंदर से कोई प्रश्न नहीं आएगा, बस ये नाम याद रखना, निकटवर्ती, दूरवर्ती, निम्न रोड और उच्च रोड। ये ट्रांस ऑफ लर्निंग के प्रकार हैं। निकटवर्ती मतलब नियर, दूर का मतलब फार, निम्न का मतलब एक प्रकार से अपने आप ऑटोमेटिकली जब हो जाता है, और उच्च प्रयास करने नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। ने ट्रांस ऑफ 4 प्रकार। निकटवर्ती का मतलब नजदीकी, कोई भी नजदीकी कार्य में जो है आप इसका प्रयोग करते हो, कि आपने कंप्यूटर पे टाइपिंग सीख का प्रयोग आप टेप पे, टाइपराइटर पे कर रहे हो, तो ये निकटवर्ती है। दूरवर्ती का मतलब है कि आपने ज्योग्राफी का कोई नियम पढ़ा और उसका प्रयोग अपने ऑफिस के स्ट्रक्चर को समझने में कर रहे हैं, तो वो दूरवर्ती है, दूसरे स्थान पे करना। और निकटवर्ती का मतलब है सौतय,
कोई चीज अपने आप ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी, वो नीचे रोड है। और ऊंच रोड का मतलब है प्रयास करने पर कोई चीज का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। ये निकटवर्ती मतलब नजदीकी, दूरवर्ती मतलब दूसरे स्थान पर, निम्न रोड का मतलब स्वतः है, और उच्च रोड का मतलब प्रयास करने पे होने वाला ट्रांसफर ऑफ। हाँ डिम्पल, अभी अधिगम का टेस्ट डाल दिया जाएगा आपके टेंशन, संडे को अधिगम डाल दिया जाएगा। टॉपिक कल पूरा हो जाएगा, टॉपिक के बाद इसका टेस्ट डाल दिया जाएगा। टॉपिक लाइव हो रहा है। आगे बात, निकटवर्ती मतलब नजदीकी, कंप्यूटर पे टाइपिंग करने वाला टाइपराइटर पे टाइपिंग सीख जाता है नजदीकी कार्य में। दूर ये आएगा नहीं अंदर से, बस नाम नाम। निकटवर्ती मतलब अन्यत्र स्थान पे, निकटवर्ती मतलब अपने आप, और उच्च मतलब प्रयास करने। ठीक है। ट्रांस ऑफ लर्निंग के प्रकार में वो पॉजिटिव नेगेटिव। अंतिम चीज जो आपको समझ, ट्रांस ऑफ लर्निंग के सिद्धांत क्या होते हैं। देखो सिद्धांतों पे वैसे तो प्रश्न कम आते हैं, बट फिर भी आपको देखना है, जब पूछे गए हैं मतलब आ सकता है। लगभग 7 सिद्धांत हैं, सातों के नाम और प्रतिपादक। 7 याद नहीं करो, 4। 4 तो आपको पढ़ के जाने ही पड़ेंगे, 3 6 छोड़ देना। तो इनके सिद्धांतों के नाम नाम देखने हैं। पहला सिद्धांत है मानसिक शक्तियों, मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। मानसिक, ये जो है वो प्लेटो स्पेशलिस्ट का समर्थक, इसको सबसे पुरातन सिद्धांत माना जाता है। पुरातन मतलब अधिगम स्थानांतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत किसे कहा जाता है। मानसिक शक्तियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत किसने दिया है, प्लेटो ने। और ये सबसे पुरातन सिद्धांत है। सिर्फ आज तक एक ही प्रश्न आया है, ग्रेड फर्स्ट में आया है, और वो ये पूछा गया था अधिगम स्थानांतरण का कौन सा सिद्धांत है। तो वहां एकमात्र ऑप्शन में ये सही था। अब मैं इसका अर्थ समझा देता हूँ कि सर इसका मतलब क्या होता है। प्लेटो इसका सबसे बड़ा समर्थक है। मानसिक शक्तियां जानते हैं आप, चिंतन है, कल्पना है, मेमोरी, ये सब। ये सिद्धांत ये कहता है कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करके आप उनका प्रयोग दूसरे विषय में कर लो। मेमोरी का प्रयोग इतिहास में कर लो, geography में, साइको में कर लो, मैथ में कर लो। कल्पना का प्रयोग हिंदी में कर लो, अंग्रेजी में कर लो, ग्रीक में। मानसिक प्रशिक्षित करके आप लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लो। के अनुसार मानसिक शक्तियों को एक विषय से दूसरे विषय में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कल्पना का प्रयोग अंग्रेजी साहित्य, मानसिक शक्ति प्रशिक्षित करके का प्रयोग एक विषय से दूसरे किया जा सकता है। जैसे कल्पना का प्रयोग अंग्रेजी साहित्य। सीमा नहीं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अलग रहेगी। मानसिक प्रशिक्षण आ गया, कल्पना का प्रयोग है, मानसिक सबसे पहला और प्राचीन सिद्ध। बाकी नाम नाम भी देख लोगे तो है समरूप तत्व या समान तत्वों का सिद्धांत। ये कई बार आया हुआ है। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। डाइक ने दी, नाम से ही है इक्वल एलिमेंट्स। इक्वल एलिमेंट्स का मतलब जिन दो विषयों में दो चीजें समान हो। कि भाई गणित और फिजिक्स में ट्रांस ऑफ लर्निंग क्यों होता है, क्योंकि विषय तत्वों की समानता है। जहां भी एलिमेंट्स इक्वल होंगे याद रखना ट्रांस ऑफ लर्निंग जल्दी होती है। तो जहां भी समान तत्व होंगे याद रखना वहां अधिगम स्थानांतरण जल्दी हो जाए। तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो इतना याद रखना समान तत्व तत्व का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। क्या है, डाइक ने दिया। दूसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये नाम नाम लिखने बस, और कुछ नहीं करना आपको। सामान्य का मतलब जनरलाइजेशन। ये सी एच जड ने दिया था। ये प्रश्न आया था 2013 थर्ड ग्रेड में, किसने दिया था, ये जड ने दिया था 1908 में। वैसे डेट कभी नहीं पूछी, इनकी डेट का उल्लेख ही नहीं, लेकिन याद रखना चाहो तो कर। सामान्यकरण सी एच जड, बस नाम याद रखना, प्रतिपादक और नाम, बाकी कोई प्रश्न नहीं। सामान्यकरण का मतलब होता है दिए गए सिद्धांतों में निष्कर्ष निकाल लेना। कि मैं आपको साइको पढ़ा रहा हूँ,
और इस साइको को आपने सीख लिया और इस साइको का प्रयोग अपने घर जाके एक सिद्धांत निकालिया कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और आप अपने बच्चों को मोटिवेट करने लग गए, तो ये सामान्यकरण हो। पढ़ा था आपने कंपटीशन के लिए और इसका प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में करने लग गए, जनरलाइजेशन। तो एक सिद्धांत बनाना, निष्कर्ष निकाल लेना, ये सामान्यकरण होता है। मतलब नाम याद रखना है कि सामान्यकरण जड ने दिया था 1908 में। सामान्यकरण मतलब है एक निष्कर्ष निकाल के उसको जगह अप्लाई कर, बाकी कुछ नहीं है। समान तत्व थॉर्नडाइक, जहां भी विषय वस्तु की समानता होगी ट्रांस ऑफ लर्निंग जल्दी होता है, इनके नाम से लग रहा है। चौथा सिद्धांत है सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत, सिर्फ नाम याद रखना है। सामान्य व विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य और विशिष्ट का सिद्धांत ये दिया था स्पीयरमैन ने। क्या था? स्पीयर। बुद्धि में हम लोग पढ़ेंगे वैसे। इसने कहा था दो बुद्धि होती है, एक होती है जी और एक होती है एस। ये कहता है ट्रांस ऑफ लर्निंग हमेशा जो होता है वो जी का होता है, एस का कभी नहीं होता। जी का मतलब है जैसे गणितीय क्रिया करते हो, एडजस्टमेंट करते हो, समझते हो, ये जी बुद्धि है। और एस का मतलब है विशिष्ट, जैसे आप अभिनय में बहुत अच्छे हैं, संगीत में बहुत अच्छे हैं, राइटिंग में बहुत अच्छे हैं। तो ये कहता है ट्रांस ऑफ लर्निंग जी का होता है, एस का कभी नहीं होता। छोटी सी लाइन लिखो तो, अधिगम स्थानांतरण जी बुद्धि का होता है, एस का नहीं होता। अधिगम स्थानांतरण जी बुद्धि का होता है, एस का नहीं होता। देखो एडिशनल वाला अभी कोर्ट में था, अब इस बार माना कि नहीं माना मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके बता दूंगा। एडिशनल वाला वैलिड इस भर्ती में माना है कि नहीं माना। तो इसमें लिखे ना सामान्य बुद्धि का ट्रांस ऑफ लर्निंग विशिष्ट। ये चार तो सभी बच्चों को याद करने। अब जो तीन लिखा रहा हूँ छोड़ दे। 5 नंबर वाला है अवयववादी, सिर्फ नाम नाम याद रख लेना। तो पक्षांतर सिद्धांत भी बोल, ट्रांसपोजिशन। ये दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। किसने दिया था? ये गेस्टाल्टवादी। ट्रांसपोजिशन का सिद्धांत, अवयववादी सिद्धांत, पक्षांतर सिद्धांत। मतलब ये कहते हैं ट्रांस ऑफ लर्निंग जो होता है ना वो संपूर्ण सेंस के से किधर होता है, संपूर्ण। आगे इस पे कोई प्रश्न नहीं। आप एक हल्की सी लाइन लिखो तो लिख लेना, अवयववादी या पक्षांतर सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी हैं और इसके अनुसार ट्रांस ऑफ लर्निंग क्या होता है। साइकोलॉजी के क्वेश्चन तभी सही नहीं होते जब अपन पर्सन को पढ़ते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते। बाकी हो जाएंगे। मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उनका अभ्यास करना, हो नहीं है। 6 नंबर पे संयोजनवादी सिद्धांत, बस नाम नाम देखना। और संयोजनवाद जहां भी नाम आएगा वहां थॉर्नडाइक आएगा। थॉर्नडाइक ये कहता है ट्रांस ऑफ लर्निंग जो है वो संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। नाम नाम देख लें। और लास्ट है आदर्श व मूल्य का सिद्धांत। आदर्श व का ये दिया था बागले ने। बागले ने कि आदर्श व मूल्यों को आप एक जगह से दूसरी जगह प्रयोग कर सकते। आदर्श व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया था? बागले। संयोजनवादी किसने दिया? थॉर्न। नाम याद रखना, संयोजनवादी थॉर्नडाइक ने दिया, आदर्श मूल्यों का बागले ने दिया। हमारे पीजीटी की एग्जाम पॉसिबली अक्टूबर। संयोजनवादी थॉर्नडाइक ने दिया, आदर्श मूल्यों का बागले ने दिया। ये सब देख लो। 7 सिद्धांत। अंतिम प्रश्न यदि आपसे पूछता ट्रांस ऑफ लर्निंग, ये पूछ सकता अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक या अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक को क्या नहीं करना। अप्लाइड प्रश्न होगा। देखो ट्रांस ऑफ लर्निंग में कौन चीजें प्रभावित करती हैं? अंतर्दृष्टि प्रभावित करती है, ठीक है ना। एक नॉर्मल चीज है जिसमें इंसाइट ज्यादा होगी, अंतर्दृष्टि ज्यादा होगी, उसमें ट्रांस ऑफ लर्निंग ज्यादा होगा। ठीक है। समान विषय वस्तु जहां होगी, समान विषय वस्तु व विधियां, टीचिंग मेथड जहां एक जैसा होगा वहां ट्रांस ऑफ लर्निंग ज्यादा होगा। जी बुद्धि जहां ज्यादा होगी वहां ट्रांस ऑफ लर्निंग ज्यादा होगा। सामान्य बुद्धि जहां ज्यादा होगी, मतलब आपका सामान्य बुद्धि जीव होगी, इस सामान्यकरण जिसमें ज्यादा होगा, सामान्यकरण जिसमें ज्यादा होगा वहां ट्रांस ऑफ लर्निंग क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब ये चीजें हैं जो प्रभावित करते हैं, इनसाइट, समान विषय वस्तु, विधियां, जी बुद्धि, सामान्यकरण जिसमें जितनी ज्यादा होगी, अंडरस्टैंडिंग, समझ जहां ज्यादा होगी, समझ या अवबोध जहां ज्यादा होगा वहां ट्रांस ऑफ लर्निंग ज्यादा होगा। तो एक प्रकार से आप ये ऐसा प्रश्न पूछता है कि ट्रांस ऑफ लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से।
तो जहाँ विषय वस्तु समान है, टीचिंग मेथड समान है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, की बुद्धि ज़्यादा है, सामान्यकरण की योग्यता ज़्यादा, वहाँ ट्रांस ऑफ लर्निंग बढ़ जाएगा। और जहाँ रटने पे बल दिया जाता है, तथ्यों को स्मरण पे बल दिया जाता है, वहाँ ट्रांस ऑफ लर्निंग घट जाएगा। ऐसा कोई अप्लाइड पर्सन पूछ सकता है कि ट्रांस ऑफ लर्निंग में करना चाहिए, तो रटने का विरोध, ठीक है ना, दृष्टांतों का प्रयोग करना चाहिए, उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण से जो होता है एक प्रकार से ज्यादा समझ में आता है, दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए, ये इससे ज्यादा समझ में आता है। विषय वस्तु को सह संबंधित करना चाहिए, कोरिलेटेड करना चाहिए, सह संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, कोरिलेशन, ये सब चीजें जो है वो प्रभावित करेंगी, याद रखना। बाकी आप समझ जाओगे, ऑप्शन देखते समझ में आ जाएगा कि ट्रांस ऑफ लर्निंग, ये एक छोटा सा बिंदु था। कल इस टॉपिक का अंतिम बिंदु रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटी। तो रीट के बच्चों के लिए 7 नंबर का टॉपिक भी अलग से है, और वैसे ये अधिगम का ही पार्ट होता है।